हेलो एवरीवन। अब हम अल्कोहल बनाने की आखिरी विधि यानी कि ग्रिग्नायर अभिकर्मक से टर्सरी अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि की बात करते हैं। हमने देखा कि जब हम ग्रिग्नायर अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ये की नोट है, ध्यान रखना इस लाइन को, अच्छे से रिमाइंड रखना ब्रेन में कि जब ग्रिग्नायर अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से करवाई जाए तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है, और अगर ग्रिग्नायर अभिकर्मक की क्रिया कीटोन से करवाई जाए तो तृतीयक अल्कोहल बनता है। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोक्सिलिक समूह वाले यौगिक है, कार्बोनिल समूह वाले यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक है। यहाँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर लेता हूँ। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसकी क्रिया ग्रिग्नायर से करवाता हूँ तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। अगर मैं इसका एक एच हटा के वहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा देता हूँ, यानी कि कोई और एल्डिहाइड लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। और अगर ये वाला एच भी हटा के यहाँ भी एल्किल समूह लगा देता हूँ तो तृतीयक अल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन तीनों सेम है, खाली यहाँ पर श्रृंखला में परिवर्तन के कारण अल्कोहल के नेचर में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि में ग्रिग्नायर अभिकर्मक की क्रिया कीटोन से करवाकर। ये वही है, ग्रिग्नायर अभिकर्मक मैंने ले लिया RMgX, फॉर एग्जांपल CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ कीटोन ले लिया मैंने एसीटोन। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। कार्बन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इस पर आंशिक धनावेश रहेगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा। ठीक ऐसे ग्रिग्नायर की मैं बात करूं तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश रहेगा। इस तरीके से यहाँ कार्बन के साथ ये मेथिल समूह जुड़ जाएगा, एक ही कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 CH3। इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से O रहेगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा MgBr, ये जुड़ गया MgBr। तो ये तृतीयक ब्यूटिल समूह है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यौगोत्पाद बन गया। और ये यौगोत्पाद अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O के साथ H जुड़ेगा और MgBr के साथ OH जुड़ेगा। इस तरीके से बन जाएगा तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसका रूढ़ पद्धति में नाम है। अगर मैं IUPAC की बात करूं तो इस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं हम प्रोपेन का, जिसपे दूसरे कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC नाम है। साथ में यहाँ से को प्रोडक्ट निकलेगा MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नायर अभिकर्मक से क्रिया द्वारा कुछ और विधियां भी हैं। जैसे अगर आप लोगों ने मेरा पूरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। द्वितीयक अल्कोहल बनाने के लिए हमने पहली विधि पढ़ी थी एल्डिहाइड से, यहाँ हम पहली विधि पढ़ रहे हैं तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन से। वहाँ हमने दूसरी विधि पढ़ी थी फॉर्मिक एस्टर से। यहाँ हम दूसरी विधि पढ़ सकते हैं फॉर्मिक एस्टर के अलावा किसी भी एस्टर से, और उसके अलावा एमाइड या एन हाइड्राइड की क्रिया या ऑयल क्लोराइड की क्रिया भी अगर मैं करवा देता हूँ ग्रिग्नायर अभिकर्मक के साथ तो पहले स्टेप में बनता है कीटोन, और फिर कीटोन आगे ग्रिग्नायर से क्रिया करके बनाता है अल्कोहल। तो देखिए हम अगली विधि की बात करते हैं। यहाँ हमने एस्टर लिया है और ये बात यहाँ मेंशन की गई है कि एस्टर कौन सा नहीं होना चाहिए, फॉर्मिक एस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मिक एस्टर ले लेंगे तब तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मिक एस्टर के अलावा शेष सभी एस्टर ग्रिग्नायर अभिकर्मक से क्रिया करके पहले कीटोन बनाते हैं, जो आगे ग्रिग्नायर से क्रिया करके तृतीयक अल्कोहल बनाता है। ये रिएक्शन सिंपल है, आप सभी फोकस करेंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने लिया फॉर एग्जाम्पल एस्टर लिया मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट लिया और मेथिल एसीटेट की क्रिया हमने यहाँ करवा दी ग्रिग्नायर अभिकर्मक से। जैसे देखिए आप, यहाँ हम लेते हैं CH3, यहाँ हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3।
मेथिल एसीटेट और इसकी क्रिया करवाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से CH3MgBr से। तो यहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक में तो CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन पर आप देख पा रहे हैं आंशिक ऋणावेश आ गया और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश आ गया, और यहाँ इस CO वाले कार्बन पर आंशिक धनावेश है और इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस CH3CO के साथ ये CH3 जुड़ जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा कीटोन। को प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा MgOCH3Br, MgOCH3Br मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये कीटोन ग्रिग्नार से क्रिया करेगा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ग्रिग्नार का CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। इस तरीके से यहाँ कीटोन का क्रियात्मक समूह वाला कार्बन आंशिक धनावेशित है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक के आंशिक ऋणावेशित कार्बन से जुड़ जाएगा और इससे जुड़कर यहाँ बन जाएगा तृतीयक ब्यूटॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होने के कारण इस पर MgBr जुड़ जाएगा। जब इस यौगोत्पाद का जल अपघटन करवाया जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस O के साथ H जुड़ेगा और इस Mg के साथ OH जुड़ेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से एक तो बन गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, साथ में बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से हमने अल्कोहल बनाने की सभी विधियों की बात कर ली है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुणों की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।